आज हम लोग पंचम अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। कल आपने ज्ञान कर्म संन्यास योग सुना था और कर्म संन्यास योग इस 5वें अध्याय का नाम है। और इन 5वें अध्याय में 29 श्लोक हैं, 29 श्लोक हैं। चौथे अध्याय में 42 था, तीसरे में 43 था और दूसरे में 72 था और पहले में 47 था। ठीक है, ठीक बोला? तो अपने मन में जरा रख लीजिए सारी बातें। इस अध्याय की क्या आवश्यकता पड़ी, चौथे अध्याय से इसका क्या लिंक है, थोड़ा उसको सोचते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्र में 2 तरह की निष्ठा बताई गई। आपने सुना था इसको। 2 तरह की निष्ठा मतलब लाइफस्टाइल, जीवन शैली। और उस 2 तरह की निष्ठा में 2 तरह की साधना है। जैसे कि ग्राउंड है और उसके ऊपर एक पेड़ है। तो एक निष्ठा थी, आपने सुना है, एक गृहस्थ निष्ठा थी और एक सन्यास की निष्ठा थी। तो दोनों निष्ठाएं का वर्णन है। जो गृहस्थ निष्ठा है, निष्ठा मतलब हमारी जीवन शैली है, ऐसी जीवन शैली जिसमें कि हमारी इंटरैक्टिव लाइफ है। हम ध्यान देते हैं और ध्यान लेते हैं। तो जो 2 तरह की जीवन शैली है, इसके बारे में प्रश्न अर्जुन ने किया है इस अध्याय में। फिर से बोल देते हैं, जो 2 तरह की जीवन शैली है, सन्यास अच्छा है कि गृहस्थ अच्छा है, इसे समझो आप। ये अर्जुन का एक तरह का प्रश्न है इसमें। 5वें अध्याय के प्रारंभ में ये प्रश्न है और यही लगभग प्रश्न था तीसरे अध्याय के प्रारंभ में। थोड़ा सा मिलता जुलता ही प्रश्न था। तो आप जरा समझिए, ये 2 तरह की बात, 2 तरह की निष्ठा की बात किया है। अब उसमें क्या, कौन सा अच्छा है, ऐसा पूछा अर्जुन ने। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चय। अब अर्जुन से एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई कि जब अर्जुन ने चौथा अध्याय सुना तो बार बार उन्होंने ये सुना कि कर्म, जो अकर्तापन है, उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया है चौथे अध्याय में। हाँ, आपने सुना था, 13वें श्लोक में सुना था, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। फिर 18वें श्लोक में सुना था आपने, कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि। तो इस तरह से यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, मतलब कामना और संकल्प नहीं, वो सुना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। तो कई बार अर्जुन ने ये सुना कि काम का नहीं करना, जो अकर्मता है, वही बड़ी चीज है। और हमने ये बोला था, आपको स्मरण होगा, कि ये जो है, ये ज्ञान से संन्यास है। एक है कर्म संन्यास, एक ज्ञान से कर्म का संन्यास है। और जो ज्ञान से कर्म का संन्यास है, उसमें कर्म हो न हो, दोनों की कोई अलग से कीमत नहीं है। इसको पकड़िएगा। ये बात थोड़ी सी मिस हो गई अर्जुन से। 3 संन्यास था, एक केवल संन्यास था
इसकी निंदा हुई। दूसरा था विविदिशा संन्यास, और तीसरा था ज्ञान कर्म संन्यास। सो विविदिशा संन्यास तो आपने अभी तक बहुत नहीं सुना है, वो इस अध्याय में आएगा। लेकिन ज्ञान कर्म संन्यास आपने सुना। तो अर्जुन ने ज्ञान से कर्म का संन्यास सुना। तो लेकिन प्री कंसीव्ड नोशन होते हैं, हमारी पूर्व निर्धारित मान्यताएं होती हैं। सो अर्जुन को ऐसा लगा कि ये कर्म के संन्यास की बात किया जा रहा है। ही इज टॉकिंग ऑफ सीजेशन ऑफ एक्टिविटी, नॉट सीजेशन ऑफ एक्टिविटी थ्रू नॉलेज, not actionlessness by knowledge. This knowledge aspect he did not take into consideration. तो अर्जुन ने सीधे प्रश्न कर दिया कि भगवान एक बात बताइए, कर्म करना अच्छा है कि कर्म छोड़ना अच्छा है? अब ये प्रश्न थोड़ा बहुत संगत नहीं है। बताइए क्यों नहीं संगत है? क्योंकि दो चीज में कंपैरिजन तब होता है जब दोनों एक धरातल की हो। कर्म करना साधन है और कर्म त्याग जो है साध्य है। बोले यहां से फ्लाइट में बैठना अच्छा है कि दिल्ली पहुंचना अच्छा है? भाई आप दो साधन में कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये साधन अच्छा है कि वो साधन अच्छा है, वो साध्य अच्छा है कि ये साध्य अच्छा है, लेकिन साधन अच्छा है कि साध्य अच्छा है ये नहीं कर सकते। दो अलग चीजें हैं। पकड़ा आपने? बोले पैंट पहनना अच्छा है कि शर्ट? भाई दो पैंट में आप पूछ सकते हैं कि ये नीला पैंट पहनना अच्छा है कि पीला पैंट, कि बेल बॉटम। एक बेल बॉटम हुआ करता था, उसका बॉटम बेल की तरह रहता था। देखा है ना, बेल बॉटम उसको बोलते थे, बेल बॉटम। तो क्या पहने? दो शर्ट में हो सकता है कि कुर्ता पहने कि शर्ट पहने। कुर्ता पर पतलून, आधा सावन आधा जून। तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं कि हम ये शर्ट पहने कि वो शर्ट पहने, इस फ्लाइट से जाएं कि उस फ्लाइट से जाएं, इंडिगो से जाएं कि एयरलाइन इंडियन एयरलाइन से जाएं, एयर इंडिया से जाएं, या एक फ्लाइट क्या नाम था, गोवा क्या था, गो एयर, अब नहीं है क्या? चली गई वो, गो हो गई नहीं है? हाँ दिखती तो नहीं हो। बैंकरप्ट हो गए? अच्छा, ये सब बैंकरप्ट हो जाते हैं। एक जेट थी वो भी बैंकरप्ट हो गई। किंग फिशर तो ऑस्ट्रिच बन गई। तो आप ये पूछ सकते हैं कि इस फ्लाइट से जाएं कि इस फ्लाइट से जाएं, ट्रेन से जाएं, इससे जाएं कि उससे जाएं, लेकिन ये प्रश्न करना कि फ्लाइट से जाएं कि दिल्ली जाएं, या तो आप साध्य के विषय में प्रश्न करिए कि दिल्ली जाएं कि मुंबई जाएं, मुंबई जाएं कि कोलकाता जाएं, कोलकाता जाएं कि चेन्नई जाएं कि अहमदाबाद जाएं। लेकिन ये प्रश्न करना कि अहमदाबाद जाएं कि इस फ्लाइट से जाएं, ये थोड़ा असंगत सा प्रश्न है। आई होप ये बात कम्युनिकेट हो गई होगी। तो अर्जुन ने यही प्रश्न किया कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है? और अर्जुन की दृष्टि में कर्म संन्यास वो वाला नहीं है जो भगवान बोले थे चौथे अध्याय में, लेकिन चौथे अध्याय का जो कर्म संन्यास है अर्जुन ने उसको पिकअप कर लिया। वो ज्ञान कर्म संन्यास को, ज्ञान पोर्शन हटा के कर्म संन्यास ले लिया। जो ज्ञान से कर्म संन्यास की बात भगवान ने किया था, क्योंकि भगवान ने वहां बोला था एक श्लोक में, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बहुत काम करता हुआ भी वो प्रवृत्त नहीं होता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब वहां पे कर्म का विरोध नहीं है ज्ञान से, लेकिन केवल कर्म संन्यास में कर्म का थोड़ा विरोध है। इसी को हमने बोला है विविदिशा संन्यास।
विदिशा मतलब वेदितुम इच्छा। किसी ने सन्यास क्यों लिया? देखिए, दो लाइफ स्टाइल है, एक एक्टिव लाइफ स्टाइल है, एक सन्यास की लाइफ स्टाइल है। अब बताइए, अब जो एक्टिव लाइफ स्टाइल है, कभी कभी उसको योग बोल दिया यहाँ पे, इस फर्स्ट है कर्म संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम से शमसते। बोले आपने कर्म संन्यास की बात किया और आखिरी में हमसे बोल दिया तुम जाओ युद्ध करो, योगम आतिष्ठ उत्तुष्ट भारत, ऐसा बोल दिया आपने। अर्जुन इज फाइंडिंग सम वे, सम लूप होल स्टिल ही इज फाइंडिंग, कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए कि हम संन्यास ले लें, थोड़ा सा बच जाएं। लेकिन तो आप देखना, आप पकड़ में आ रही है, एक है केवल संन्यास, एक है कर्म संन्यास, जिसका कि ये नाम है इस अध्याय का। अब देखो, कर्म योग अच्छा है कि कर्म संन्यास, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। बोले गृहस्थ अच्छा है कि संन्यास अच्छा है, ये सब प्रश्न मत करो। क्यों? ये दवाई अच्छी कि यह दवाई? अरे भाई, तुम किसके अधिकारी हो? क्वेश्चन ये है। तो और दोनों के बहुत प्लस माइनस पॉइंट है। जो एक्टिव लाइफ स्टाइल है, जो गृहस्थ आश्रम है, उसके पॉजिटिव साइड है, निगेटिव साइड है। कई दोनों बोल देते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छा फील्ड ऑफ एक्शन है, आप बहुत सेवा कर सकते हैं, पंच महायज्ञ कर सकते हैं, पंच यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ इत्यादि इत्यादि, श्राद्ध कर सकते हैं, लोगों से बहुत आशीर्वाद ले सकते हैं। हाँ, और बोले ठोकर खा खा के वैराग बढ़ा सकते हैं। जो चोट लगती है बढ़िया, हाँ, कि समय दिया मिला विला कुछ नहीं, तो ये इतना समय खाना बनाने में चला गया, ऐसे पति मिल गए, समझते हैं नहीं, अपने आप बात करते रहते हैं, या ऐसी पत्नी मिल गई, या ऐसा बच्चा मिल गया। तो जो अंदर सुख बुद्धि थी जगत में, ये गृहस्थ आश्रम अगर कोई बुद्धिमान है तो थोड़ा सा कम कर देगी। बस ये है कि कोर्स जो है कम से कम 25 से 30 साल का है, ये माइनस पॉइंट है थोड़ा सा। 2 साल का नहीं है कि MBA हो गया। अब बच्चा आएगा तो बच्चे के लिए कम से कम 25 साल का कोर्स है। बच्चों को सेटल करना पड़ेगा, ये थोड़ी नहीं कम बीच में छोड़ दें। अब उसको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा। बुद्धिमान होंगे तो विड्रॉ कर जाएंगे, मूर्ख होंगे तो उसके बाद लगे रहेंगे पीछे पीछे पोता पोती के चक्कर में। भाई, एक क्यों आपका बच्चा मेड रखेगा? जब आप ही खिला लेते हैं तो उसको मेड की क्या ज़रूरत है? क्यों नौकरानी की ज़रूरत है जब इतनी अच्छा कोई मिल रही है? चलिए, बोले ऐसी बात बोल के जगा दिया आपने। तो ये गृहस्थ आश्रम का एक पॉजिटिव एरिया है। भाई जो दादा दादी हैं वो अपने बच्चे से इतना अटैच नहीं होते जितने कि पोता पोती से होते हैं, क्योंकि बच्चे तो जान के अब सब नहीं उनके पास आते। ये आता है छोटा वाला, अब वो तो समझ गया हमको, मेरा बेटा तो ज़्यादा हमसे बात नहीं करता, जब भी मम्मी बोलती तो ऐसे करता है। नहीं देखा आपने? समझ गया ना क्या? हाँ, शांत रहिए आप। ये कर्मयोग है। अच्छा, एक और पॉजिटिव पॉइंट उसका सुनाते हैं आपको। अगर कम वैराग्य हो तो भी आप चला सकते हैं। मैं वैराग नहीं है ज़्यादा, सुख बुद्धि लगा, चलो पिक्चर देख रहे हैं, देखने चले। हाँ, चलो भाई घूमते घूम आए। विश्वास कम है तो पैसा है घर में, पैसे से काम चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा उसमें गिरने की संभावना नहीं है।
काफ़ी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी आपके साथ, लेकिन चोट काफ़ी देता रहता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड है। जो संन्यास आश्रम का नेगेटिव पॉइंट पहले बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बता देते हैं। चलिए जो कहिए, नेगेटिव पॉइंट संन्यास आश्रम का ये है, बहुत ज्यादा वैराग चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ नहीं रहेंगे। एक बार हम किसी आश्रम में गए, एक सन्यासी थे, बोले सुनिए दिन भर कोई आता ही नहीं मिलने। हमने कहा भाई आपने लाइफ ही ऐसे लिया ये तो आपने लाइफ खुद ही चूज किया है, क्यों कोई मिलने आए? क्योंकि आप फोर्स कर सकते हैं मिलने के लिए। कोई गृहस्थ तो बोल दी तो नहीं, बेटे तुम आते नहीं मिलने हमसे, बेटी तुम आते नहीं मिलने। अब यहां किसको बोलो आते नहीं आते नहीं। संन्यास आश्रम का ड्रॉबैक ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वैराग, बहुत ज़्यादा विश्वास चाहिए। क्यों? पैसा है न कुछ है। बोले अब कहाँ से होगा? भगवान के ऊपर छोड़ो। बहुत साधना की डाइट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये नहीं कि 2 माला में तुष्ट हो गए। दिन भर करो क्या तुम? कोई है भी नहीं जिसे झगड़ा करो, दिन भर कटेगा नहीं। बहुत पढ़ सके, बहुत ध्यान कर सके, बहुत मनन कर सके, वैराग बहुत चाहिए, विश्वास बहुत चाहिए, और बहुत शास्त्र में निष्ठा चाहिए, गुरु में निष्ठा चाहिए। इसलिए संन्यास आश्रम जो है थोड़ा सा बोल दे रिस्की है। मतलब क्वालिफिकेशन ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा नहीं, हम उसको डिस्करेज नहीं कर रहे। स्पेशली जो लोग कर्म योग की साधना करे बिना चले गए हैं, थोड़ा इमेच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, बैकडोर एंट्री हो गई किसी की, गेट क्रैशर्स, आवेश में आके आ गए। फायदा क्या बताइए? फायदा यह है कि आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है 25 साल। आपके पास पूरा समय, खूब मनन करिए, खूब चिंतन करिए, खूब ध्यान करिए, और आपके पास हक है समाज के पास जाके डैश मांगने का, भिक्षा मांग। गुड। गृहस्थों को नहीं मांग सकते कि हमको भिक्षा दे दो, हो गया कि तुम कमाते क्यों नहीं? एक तो तुम लाइफ भी इंजॉय कर रहे हो और फिर भिक्षा भी मांग रहे हो। भिक्षा तो उसके लिए जो जिसका कोई इंजॉयमेंट नहीं है। लेकिन जो फोकस चाहिए, जो तन्मयता चाहिए, जो नॉन डिस्ट्रैक्टिव एनवायरनमेंट है, वो संन्यास आपको देता है। इसमें पोर्ट रिडक्शन होता है। क्या? पोर्ट रिडक्शन सुना है ना? पोर्ट, PORT, पोर्ट रिडक्शन। बताओ क्या है पोर्ट? P is for possession, O is for obligation, R is for relation, and T is for transaction. जहां possession, obligation, relation और transaction को बहुत लो कर दिया गया हो, यहां तो वो आया है, प्लम्बर आया है, तो इलेक्ट्रिशियन आया है, पानी बरसा पूरा क्रैक कर गया। अच्छा हाँ, अब बताओ ड्रिप हो रहा है पानी वहां से, हम सो के उठे तो पूरा हमें लगा हम नहा के आए हैं। तो जब हमारा पोजीशन नहीं है तो मेंटेन भी कम करना है, तो हम बोलते हैं भाई आप देख लो जरा सा। ऑब्लिगेशन नहीं है, सबके यहाँ जाना है, रिलेशन में नहीं है आसपास कि कल कोई आ गया, परसों कोई आ गया, रात में देर में वो आ गए, और बहुत व्यवहार नहीं है। इसी का नाम है कर्म, बोलिए, संन्यास। ज्ञान कर्म संन्यास नहीं, डोंट कंफ्यूज प्लीज।
नॉट ज्ञान कर्म संन्यास। अर्जुन ने इसको मिला दिया। ये दोनों के प्लस माइनस पॉइंट है। हमने 3 ऑप्शन बताया था उस दिन, शायद परसों के। ऑप्शन 1 था कि कोई गृहस्थ में जाए और उसके बाद कर्मयोग करके ग्रेजुएट कर जाए संन्यास में, वहाँ ज्ञान के लिए प्रयास करे। ऑप्शन 2 था कोई गृहस्थ में ही रहे, वहाँ रह के ज्ञान के लिए प्रयास करे। और ऑप्शन 3 था कि गृहस्थ स्किप कर जाए, डायरेक्ट संन्यास में चला जाए। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों सेफ थे। ऑप्शन 3 रिस्की इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगता है। वैराग बहुत चाहिए, ध्यान क्षमता बहुत चाहिए, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना कौन झेलेगा हमको। अगर स्वभाव नहीं अच्छा होगा तो आप अपने आप में ही उलझे रहेंगे, तो साधना क्या करेंगे? डेस्क तोड़ देंगे। कोई तो है नहीं किसको मारो पीटो, दिवाली तोड़ दिया। आपको आश्चर्य हो रहा है, ये सब होता है। हम पढ़ते थे तो देखा एक किसी ब्रह्मचारी के कमरे से बाहर से खून निकलने लगा। जैसे बाली ने माला तो दुंदुबी को तो खून निकल आया था गुफा से, तो दरवाज़ा खटखटाया गया कि भाई क्या हुआ? तो महाराज दरवाज़ा खोले, ब्लेड से ऐसे ऐसे उसने काट लिया था। एक ब्रह्मचारी थे, वाइट में थे, ब्लेड से ऐसे ऐसे काट लिया। तो पूछा भाई ये कौन सी साधना है? कर्म योग सुना, ज्ञान योग सुना, भक्ति योग सुना, ये ब्लेड योग ये कहाँ है? बोले बहुत परेशान हो गए। अब बताया नहीं किस लिए परेशान हुए। ये इससे अच्छा है कि आप जाओ काम वाम करो, थोड़ा गो थ्रू अ नॉर्मल वे। कर्मयोग जो गृहस्थ आश्रम में प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहती। अगर संन्यास आश्रम में कोई आए और अगर अधिकारी है तो उसकी प्रगति बहुत फास्ट हो सकती है, क्योंकि उसके पास उसकी फोकसिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसके पास डिस्ट्रैक्शन कम है। दिन भर क्या करेगा? यही करेगा। ये थोड़ी ना कि उसको आलू लाना है खरीद कर, या ये नहीं कि उसको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, फिर वापस आना है, फिर बेटी के लिए लड़का ढूंढना है। हम किसी घर गए अभी, उन्होंने हमसे बोले कुछ ऐसा करिए कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, बहुत परेशान करती है हमको। तो याद है ना? तो ऐसा बोला। हमने कहा आप अपनी परेशानी दूसरे क्यों देना चाहते? अभी कुछ दिन पहले की बात, हम बता नहीं रहे कहाँ पे। बोले हमको बहुत परेशान करती है, इसीलिए विदाई होती है जिसमें कि लड़का आखिरी बार हंसता है और लड़की आखिरी बार रोती है। तो अर्जुन ने ये प्रश्न किया। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो
सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अब इसकी समरी हम आपको सुनाते हैं। पहले श्लोक से पहले में प्रश्न है अर्जुन का, दूसरे श्लोक से 7वें श्लोक की पहली लाइन तक दो तरह की निष्ठा की बात किया है। निष्ठा द्वय का वर्णन है। कहिए तो हम पहले से 7वां बोल देते हैं, अगर आपको दूसरी अंक नहीं। 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक साधना का वर्णन है। दो तरह की साधना है। 7वें से 12वें तक और 13वें से 21वें तक दो तरह की साधना है। तो पहले था निष्ठा द्वय, अब है साधना द्वय। 7वें से 12वें, फिर 13वें से 21वें, फिर 22वें से 26वें श्लोक तक भगवान ने वैराग्य, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की बात किया है। और 27वें, 28वें और 29वें श्लोक में भगवान ने बीज डाल दिया है ध्यान का और छठे अध्याय का। इस तरह से ये चैप्टर का डिवीजन है। बोले फिर से बोल दीजिए, फिर से बोल दीजिए। पहले से छठे तक निष्ठा द्वय, 7वें की पहली लाइन भी है लेकिन हम 7वां छोड़ देते हैं। 7वें से 12वें तक साधना द्वय, और ये कंटिन्यू है। और 13वें से 21वें तक फिर वही साधना द्वय, जिसमें ज्ञान प्रधान साधना है। पहले में ज्ञान प्रधान है, दूसरे में कर्म प्रधान है। बोले प्रधान क्यों? क्योंकि एक आध लाइन ज्ञान की बोल दिया उसमें, और इधर एक आध लाइन कर्म की बोल दिया है। इसलिए एक साफ साफ नहीं बोलने की है कर्मयोग की साधना, यहाँ ज्ञान की साधना। उनको नहीं पता था कि हम लोग ऐसे पढ़ाई करेंगे। तो 7वें से 21वें तक ये, फिर 7वें से 12वें तक, फिर 13वें से 21वें तक, फिर 22वें से 26वें तक वैराग्य, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, और फिर 27, 28, 29, बोले फिर 30 को चले जाएंगे। नहीं, वो नहीं, डेट नहीं बता रहे, श्लोक नंबर बता रहे। तो 27, 28, 29 को हम लोग जो है मेडिटेशन के लिए भगवान ने एक बीज डाला है छठे अध्याय के लिए। चले? बोले चलिए। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई दोनों में श्रेष्ठ क्या? भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। सीखना चाहिए भगवान से कैसे बोलना भी चाहिए। ये तो मूर्ख हो, ये सब नहीं बोला। भगवान ने कहा देखो भाई अर्जुन, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरा उभौ, दोनों ही जो है मोक्ष की तरफ ले जाता है। निःश्रेयसकरौ उभौ, औ है औ, ईचो यवा यावः एक सूत्र है, उससे जो है आव जो है औ बन जाता है और औ आव बन जाता है। निःश्रेयसकरौ उभौ ऐसा था, तो निःश्रेयसकरा उभौ, तो औ आव बन गया। एचो यावा यावा। अच्छा, हाँ, भगवान ने कहा भाई दोनों ही जो है मोक्ष की तरफ ले जाता है।
देखो कितना भगवान में पेशेंस होगा, कितना धैर्य है, समझा रहे हैं। हम लोग तो इरिटेट हो जाए। और फिर दूसरे अन्य भगवान ने बोला तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, फिर भी संन्यास से पूरा करिए, फिर भी केवल संन्यास से बेटर है कर्मयोग। क्यों? क्योंकि अधिकार नहीं है। आप ये मत सोचना कि गीता में संन्यास की महिमा कम है, अभी देखिएगा बहुत ही ज्यादा महिमा, आपने देख ही लिया कितनी महिमा है। और कर्म संन्यास की भी महिमा है और ज्ञान कर्म संन्यास की भी महिमा है। जो लोग अतकच्चरे होते हैं ना, उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं। जैसे कोई फोटो खींचे, केवल आंख की खींचे, तो कितना खराब लगेगा। इसीलिए टीचर की जरूरत पड़ती है। जानते हैं क्यों पड़ती है? क्योंकि जब कोई टीचर एक चैप्टर बताता है तो उसके दिमाग में पूरी गीता रहती है। You cannot tell about the part unless you know the whole. जब आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो आपको होल नहीं पता है, तो पार्ट से कुछ भी निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसीलिए मेडिकल कॉलेज में जब जाते हैं तो 1-2 साल एनाटॉमी पढ़ाते हैं, पूरे शरीर के बारे में बताते हैं। पहले दिन नहीं केवल किडनी के बारे में बताते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है बस तुम किडनी के बारे में पढ़ो, तुम स्टमक के बारे में पढ़ो। तो जब तक कंप्लीट पिक्चर नहीं रहेगी तो आप मिस कर जाएंगे यही बात। फिर लगेगा भगवान सन्यास के लिए नहीं बोल रहे हैं। चौथे अध्याय में कितना बोला सन्यास के लिए? वो ज्ञान कर्म सन्यास के लिए बोला। अब यहां बोला कि केवल सन्यास से बेटर है तुम कर्मयोग कर लो। हमें फिर से बोला क्योंकि केवल सन्यास रिस्की है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी। अगर तुम प्रश्न पूछ रहे हो, कई बार लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हम सन्यास ले लें कि विवाह कर लें? डेफिनेटली विवाह करो जाकर, बस एक ही शर्त है, हमको अच्छे में भिक्षा बुलाना। विवाह करो, भिक्षा बुला। क्यों? अगर सच में तुम्हारे अंदर वैराग्य होता तो ये प्रश्न नहीं आता कि विवाह करना चाहिए कि हमें सन्यास लेना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है, सुनिए खाना खाएं कि ना खाएं, मतलब बहुत भूख नहीं है। अगर बहुत भूख होगी तो ये प्रश्न नहीं आएगा खाना खाएं कि नहीं खाएं। और कोई घर में पूछे सुनो क्या बना है, हाँ क्या बना है, क्या वेजिटेबल बनी है, ये सब बहुत तुम भागो यहाँ से, तुमको तो भूख नहीं अच्छे से। जब भूख होगी तो बोले जल्दी से दो, जो कुछ भी बना हो, कुछ भी बना में जल्दी से दे दो। नहीं हम बैगन नहीं खाते, या हम भिंडी नहीं खाते, या हम करेला नहीं खाते। अरे हम सब कुछ खा लेंगे, जो जल्दी से दे दो हमको, जो जल्दी। बहुत तेज भूख लगी है, जब तक परस रही तभी से खाना शुरू कर दिया, रास्ते से ही कुछ ना कुछ। तो अगर ये प्रश्न अर्जुन ने किया कि कर्मयोग श्रेष्ठ है कि सन्यास श्रेष्ठ है, इसके मतलब उसके मन में सन्यास के लोग लेके जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो वैराग नहीं है। आई होप ये स्पष्ट हो गया। कोई बहुत फोकस्ड लाइफ चाह रहा है और बहुत वैराग्य है, ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमें वो करना चाहिए कि ये करना चाहिए, क्योंकि उसको फोकस चाहिए, उसको सिंगल पॉइंटेड अटेंशन चाहिए, कहीं और नहीं देखना चाहता है। इसलिए भगवान ने उसका उत्तर भी दे दिया, बोले तयोस्ति कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। चलो फिर भगवान ने कहा देखो अर्जुन ऐसा है, आप पकड़ रहे हैं सब छोटी छोटी बातें। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। अब ये श्लोक जो है सन्यासी के लिए नहीं है, ये वो मैच्योर्ड कर्म योगी के लिए है। अगर कोई बोले भाई ये इनको सन्यासी जानो, ये तो सन्यासी ही हैं। अगर कोई बोल रहा है कि सन्यासी जानो, मतलब सच में सन्यासी नहीं है। तो ये श्लोक कर्मयोग के लिए है कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी, तुम घर में रह के थोड़ा अपने आप को मैच्योर बनाओ। मैच्योर मतलब बोलो, देखो जब आदमी में वैराग कम होता है, जब आदमी में विवेक कम होता है,
तो उसको एक सिस्टम, स्ट्रांग सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उसको बचा के रखे थोड़ा सा। जब छोटा बच्चा अपने आप नहीं चल सकता तो उसको माँ के गर्भ की ज़रूरत होती है। तो ये इंडिपेंडेंट रहने लायक नहीं है, ये अपना गड़बड़ कर दे, नुकसान कर लेगा ये। ही नीड्स अ वूम्ब। जब तक पेड़ में फल कच्चा है, पूरा करिए, हाँ, वो अच्छा है कि उसके साथ रहे, उसको पेड़ के साथ अटैच रहना चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन उसी से मिलेगा। जब वो फल पक जाएगा, जैसे यहाँ पे कई फल हैं, तोड़िएगा नहीं आप, तो हालांकि जो फल तोड़ के खाने का मजा है वो कभी भी आम खरीद के खाने का मजा कभी नहीं है। जो ढीला ले कैसे फेंको और दो चार गिरे, और चोरी से जो खाने का मजा है वो ईमानदारी से खरीद के खाने का मजा नहीं है। लेकिन आप थोड़ी उड़िएगा मत। जब आम पक जाता है तो अपने आप जो उसका कनेक्शन होता है वो लूज हो जाता है, और फिर अपने आप एक हल्की सी हवा चलती है, वो डंठल से छोड़ देता है नीचे। जब व्यक्ति में राग हो, द्वेष हो, काम हो, अहंकार हो, बेटर है कि किसी स्ट्रांग सिस्टम में रहे, नहीं तो वो अपने आप का नुकसान कर सकता है या फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या किसी गुरु के साथ रहे, चलो ऐसा बोल देते हैं, नहीं तो आप यू आर नॉट फिट टू बी। इसीलिए बोलते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई इनकी, 7 महीने में बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई, जिंदगी भर मैच्योरिटी नहीं आई। तो अब जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो उसको एक इंक्यूबेटर में रखते हैं, एक रूम होता है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो हम भी गए भाई, किसी बच्चे का ऐसा, किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे, जोधपुर में ही गए थे, हाँ, तो उनके यहाँ मैटरनिटी वार्ड था। अरे राम रे, ये छोटे छोटे बच्चे एकदम, वो एकदम उसमें, हाँ एक पाइप वो लगा है, कुछ लगा था, और वहाँ पे चुपचाप बेचारे रह रहे थे। हमने कहा देखो कितना जन्म में कितना दुख है। तो कर्म योग इसलिए जरूरी है क्योंकि यू रिक्वायर अ सिस्टम टू एग्जॉस्ट योर वासनास। लेकिन तुमको ग्रेजुएट करना पड़ेगा। और तुम्हारा चैलेंज क्या है कि तुम्हारे अंदर बहुत रिपल्शन है किसी चीज को लेके, और अट्रैक्शन है किसी चीज को लेके। तुम ओवर असर्टिव बन जाते हो कभी कभी। ओवर असर्टिव मतलब अहंकारी हो जाना, किसी चीज को लेके बोले मुझसे बात ही नहीं करेंगे हम। देखो ये सब तुम्हारे मन का दोष है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको मन में जगह दे दिया है नहीं बात करके। He has occupied lot of negative importance in your mind. तो जब तुम जप करोगे तो ख्याल आएगा उसका, पूजा करोगे, ध्यान करोगे तो ख्याल आएगा। तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए एक काम करो, अपने मन से थोड़ा सा अट्रैक्शन और एवर्जन, जो एक खिंचाव है और फेंकना है किसी की इमेज पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इसको मत रखो। न द्वेष्टि न राग द्वेष। गीता में बहुत बड़ा एक गीता का प्रयोजन है हमारे स्वभाव के राग द्वेष को लिक्विडेट करना। किसी चीज के प्रति हमारे मन में कोई अर्जेंसी नहीं है पॉजिटिवली, और किसी चीज को फेंकने की इच्छा नहीं है। हम कहीं भी किसी के साथ रह सकते, ठीक है, हमारा प्रेफरेंसेस है, हमारी कुछ प्रायोरिटीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को हम बहुत फेंक रहे हैं। हम फेंक नहीं रहे हैं, हम जल नहीं रहे किसी के स्मरण से। ये तीसरा श्लोक है, मिल गया ना। एक हेल्दी माइंड है, पता है, जैसे आपका मान लीजिए नीज हेल्दी है तो आपका ध्यान नहीं जाएगा बार बार। हाँ, अगर चोट लग जाती है व्यक्ति को तो ऐसे ऐसे करता है, बार बार यहाँ ध्यान लगता है, बाप रे बहुत तेज चोट लग गई, आय राम रे बहुत तेज चोट लगी,
लगती होगी कभी कभी चलते हुए कि आप चल रहे हैं और जो बेड है उसका पाया है, पैर लग गया वहाँ से, हाँ, और जो छोटी वाली नीचे उंगली है टो, वहाँ चोट लग गई। अरे राम ने, अब किसको ब्लेम करें? किसी को ब्लेम करो तो कितना अच्छा है, तुमने यहाँ क्यों बेड रखा, तो बेड तो पहले से रखी थी। तो जब कहीं पे चोट लगती है तो मन वहीं पे आपका जाता है बार बार। दांत दर्द है तो आप ऐसा बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ, अरे यार बहुत दर्द हो रहा है, क्या खाए थे, अरे तुम पूछ रहे एकदम दर्द हो रहा है, तुमको परेशान करो, परेशान मत करो, चुप रहो। जहां भी दर्द होगा वहां ध्यान जाएगा। मन अगर अनहेल्दी होगा तो आपके मन में किसी विशेष व्यक्ति का और परिस्थिति का और इशू का बार बार ध्यान जाएगा। इट्स अ साइन ऑफ अनहेल्दी माइंड। हेल्थ ये है मन की कि हमारे मन में कोई ऐसा विशेष इशू नहीं है जो हमको बहुत दुखी कर रहा हो, बहुत सुखी कर रहा हो, हम अपने आप में खुश हैं। कहीं हमें बहुत ऐसा नहीं होता कि कुछ खींच रहा है कुछ टॉपिक। दिस इज कॉल्ड मेंटल हाइजीन इज गुड, मेंटल सैनिटी है। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, ये बंधन से सुख से ये क्रॉस कर जाएगा। तीसरा श्लोक। फिर भगवान ने किया, चौथा पांचवा श्लोक की बात किया, भगवान ने एक शब्द यूज किया, सांख्य। अब ये जो सांख्य है ये कर्म संन्यास के लिए है। जो दूसरे अध्याय में सांख्य था, हाँ, ज्ञान योग के लिए था, वो एक वहां पे था, ऐशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे तु माम शृणु, 38 श्लोक था, 38वां श्लोक था। यहां सांख्य लाइफस्टाइल के लिए है। अर्जुन ने संन्यास शब्द यूज किया, भगवान ने बदल के सांख्य कर दिया उसको। बताइए क्यों? हाँ, इसमें आगे इसको ज्ञान के साथ भी ले आएंगे। पहले कुछ हिंट तो दिया करिए। एक बार दो बेवकूफ लोग बस में जा रहे थे, तो एक ने कहा यार कुछ टाइम पास करते हैं, अगर तुम बता दो हमारे झोले में क्या है तो सारे आम दे देंगे। और अगर बता दो कितने हैं तो पूरे 24 दे देंगे। तो उसने दूसरे वाले ने कहा यार बहुत कुछ हिंट तो दो। तो सन्यास को संग कर दिया। ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप पकड़ लेंगे ना तो आपका गीता में एकदम मन रम जाएगा, पक्का हो जाएगा मामला। जबकि हम लोग सन्यास को कभी सांग की तरह नहीं बोलते, इन्होंने सांग ले लिया, ऐसा नहीं बोलते। ये बोलेंगे सन्यास ले लिया है। बोले इन्होंने आश्रम में जाके सांख ले लिया, ये नहीं बोलेगा, बोले इन्होंने आश्रम में जाके सन्यास ले लिया है। लेकिन भगवान ने धीरे से उसको सांख बना दिया और बोला सांख्य योगौ पृथक बालाहा प्रवदंति न पंडिता। देखो भाई अर्जुन, ऐसा है जो बच्चे होते हैं वही बोलते हैं, बच्चे मतलब अनाड़ी लोग, अज्ञानी लोग, कि सांख्य संन्यास का ये रास्ता है और गृहस्थ का ये रास्ता है। आप लगातार गीता में एक चीज पाएंगे, भगवान ये बोलेंगे आपका कर्मयोग संन्यास की तरफ जाना चाहिए, चाहे आप गृहस्थ में ही संन्यास ले लो। नंबर 2 ऑप्शन, बोले हाँ वही अच्छा है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, बोले ऑप्शन 3 तो हम आउटडेटेड हैं। लेकिन
ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। तो दोनों को कोई अलग अलग बोल रहा है कि भाई ये गृहस्थ का रास्ता यहां जाता है, सन्यास का वहां जाता है। बोले तुम बेकार की बात करते हो। जो गृहस्थ का रास्ता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना चाहिए, और आपको फिर श्रवण मनन ध्यान करके ही यही रास्ता ही है। और भगवान ने और ठीक से बोला अगले श्लोक में, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम, स्थानम मतलब मोक्ष ज्ञान, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम योगैरपि तद गम्यते। वो योग से भी प्राप्त होगा, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं। योग को सांख्य की तरफ जाना पड़ेगा। और फिर बोला एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। मतलब बताओ मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई कर्म योग करते समय भी अंतिम उद्देश्य को ध्यान में रखें। पकड़िएगा प्लीज, अटेंशन रिक्वायर्ड। कोई कर्म योग करते समय ये ध्यान न रखें कि हम कर्म योग सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। सबके भलाई करना ही बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। बोले क्या जगा दिया आपने, फिर से बोल, सबकी भलाई करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं। क्योंकि आप ये उद्देश्य रखिए कि सबकी भलाई करेंगे तो आप अपना बुरा कर डालेंगे। हम सबकी भलाई करके भगवान को प्रसन्न करेंगे, अपने अंतःकरण का काम क्रोध दूर करके हाँ हम ग्रेजुएट करेंगे ज्ञान मार्ग में, और फिर हम मोक्ष प्राप्त करेंगे। जीवन का उद्देश्य सबकी भलाई करना नहीं है, क्यों? भले खुद तो भले हो। इसीलिए बोला यह सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। ये श्लोक नंबर 5 है। 6 है? अच्छा 5 है, 5वां श्लोक। ठीक चल रहा है ना? सांख्य क्यों आया? याद रखिए सांख्य इसलिए आया क्योंकि ये संन्यास कर्म संन्यास शुड कन्वर्ट इनटू ज्ञान कर्म संन्यास। विविदिशा संन्यास शुड कन्वर्ट इनटू विद्वत संन्यास। बोले एक मिनट, बड़ी मुश्किल से तो समझ में आ रहा है, नया नया शब्द लाए हम। जो ज्ञान कर्म संन्यास है उसका एक नाम है विद्वत संन्यास। मतलब विद्वान लोग संन्यास लेते नहीं, उसका मतलब है कि आपने संन्यास ले लिया, आपने पढ़ाई किया, आपने श्रवण किया, नाउ यू आर आउट। आप जो श्रवण कर रहे हैं लगातार रिपीट कर रहे हैं, यू आर नाउ इन अ मेडिटेटिव लाइफ स्टाइल। विदिशा संन्यास was more toward going to the teacher, studying without distraction. Vidvat sannyas, I am now focusing and contemplating on what I have already studied. हमने जो पढ़ा है उसको बार बार हम, उसका ध्यान प्रधान जीवन है। किसका ध्यान? किसका ध्यान? एक आत्मा का। चले आगे, ठीक हो रहा है? बोले बिल्कुल ठीक है। बोलिए तो श्लोक, ये चैप्टर बहुत छोटा है, लंच तक पूरा हो जाएगा? नहीं, हमें लगा लंच तक पूरा है तो आज छुट्टी रहेगी 2 क्लास की। बिल्कुल नहीं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं रहेगी। बोले 1 हफ्ते के बाद कुछ छुट्टी तो दे दीजिए। जब 1 हफ्ता हो जाए 7 अध्याय, हमें तो सोचना ही पड़ता है आज कौन सा दिन है, बस इतने कौन सा अध्याय है, उसी से पता चलता है कौन सा दिन चल रहा है। तो यद सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च। आप ध्यान दीजिएगा प्लीज। कर्म योग करते समय भी हमें पता होना चाहिए कि कर्मयोग किसके लिए है। कब तक आप कर्मयोग करते रहिए? कब तक बर्तन साफ करिएगा? कब तक उसी कक्षा में रहेंगे? आपको आपका बहुत कर्मयोग बना के रखना ये उद्देश्य नहीं है।
उसी क्लास में नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा अब आप। ये 5 श्लोक हो गए। बोले हमको लगता है, अब अर्जुन को लगा कि भाई ऐसी बात है तो हम भी तो सन्यास के फिट हैं काफी, ऐसा तो नहीं कि हम नीचे वाले हैं, हम भी सन्यासी टाइप हैं। तो भगवान ने उस बात को दूर किया। बोले अर्जुन ऐसा है, सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। कोई सन्यास, हमने ऑलरेडी समझा दिया इसको, कोई सन्यास की तरफ जाता है बिना योग किए, ओ बिना सूर्य नमस्कार, नहीं नहीं वो योग नहीं, बिना योग के मतलब बिना कर्म योग के, क्योंकि वो एक्टिव पर्सन है, उसको उसके अंदर रजोगुण है, राग है, द्वेष है। सन्यास का सिस्टम आपको राग द्वेष खत्म करने की बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं देता। फिर क्या करेगा? बैठने वाली साधना ज्यादा करो, एकांत में रहने वाली साधना करो, कमरे में 4-4 घंटे बंद रहो और यूट्यूब मत देखो। हाँ, कमरे में बंद करके आप ध्यान करिए, कमरे में बंद करके आप पूजा करिए, कमरे में बंद करके आप गीता का पाठ करिए, पारायण करिए, उपनिषद का पारायण करिए। बोले अकेले? हाँ। बोले कोई बात ही करता नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करता है, किसी ने हमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा, किसी ने हमसे खाने के लिए नहीं पूछा कि स्वामी जी आपने भोजन किया कि नहीं किया। अच्छा हाँ, शकरकंद खाएं बस। शकरकंद खाएं बस, और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं था। नमकीन? आई एम नेवर कीन, नमकीन नहीं है, लेकिन हम शकरकंद नहीं खाते केवल। कोई तो पूछना चाहिए था। हमको रोज कूटते रहते हैं, कूटू का आटा देके। तो आपको पता है कैसी मुश्किल होती है सन्यास में। नोबडी इज बाउंड टू सर्व यू। कोई बाउंड नहीं कि आपको कोई सेवा हुआ करेगा। नोबडी इज बाउंड टू कम। भले कोई, हमने सत्संग किया, कोई आए नहीं। 2 लोग आए थे, 500 फ्लायर छपवाया था, 500 फ्लायर, 20 पोस्टर, और 2 लोग आए। अरे कम से कम 2 तो आए ना, आगे आएंगे कभी? नहीं, कोई करता नहीं ना, कोई करता तो है नहीं, कुछ कोई करता है नहीं, हम ही ने किया। नहीं, फ्लायर किसने बांटा था? पता नहीं किसने बांटा था। नहीं, बाहरी का अभी भी कहीं रखा हुआ है, सब रखा है। नहीं, उसमें लोग रफ वर्क करते हैं पीछे। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने ये सब बहुत सुना है। क्यों कोई आंसरेबल रहेगा जी? हम कोई प्रवचन करने के लिए हमने सन्यास लिया है क्या? क्या आश्रम बनाने के लिए किया है? ये कोई काम है? इसकी कीमत एक कुछ भी नहीं है, धूल के बराबर कीमत नहीं है आश्रम बनाना। हम तो आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, उसके लिए किया था हमने, ये सब के लिए नहीं किया था। बोले फंड कलेक्शन के लिए दिए लोग, हमको फंडा सुना दिए। हमको किसी ने फंड ही नहीं दिया। हमने कहा देखिए भाई, जो किचन है उसका कॉस्ट जो है करीब 1.5 लाख आ रहा है। 1.5 लाख किचन में आएगा और 5 लाख जो है
वो हमारे बेडरूम में आएगा और कर्टन के लिए 20,000 रुपये लगेगा। उनको इतना समझाया फ्लायर देकर, उन्होंने कहा ठीक है अभी आप 500 रखिए। और इसका जो है जो ATG है वो भी दे दीजिएगा। अब 500 रुपये में एग्जामिशन कहां से होगा? ऐसे ऐसे लोग हैं। तो क्या हुआ? हम क्या करें? हमने रसीद तो दे ही दे उनको, लगा कि एक रसीद कर दें ऐसे भी, लेकिन इसको भी रसीद बोलते हैं। उन्होंने एक चाटा रसीद कर दिया। हम तो वापस आ गए। हमने उनको बोला कि 1.5 लाख का, देखिए 1.5 लाख का किचन होता है और 4 लाख का आजकल बेडरूम होगा, बहुत महंगा हो गया सब कोविड के बाद। मिस्त्री महंगे हो गए, गारा महंगा हो गया, ईटा महंगा हो गया, चूना महंगा हो गया, सैंड महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया। कहाँ से हम लेबर लाएंगे बताइए आप? किसी को तो कुछ करना नहीं होता, हमें को सारा करना पड़ता है। हम तो परेशान हो गए इन लोग के मारे, एक काम नहीं करने देते ये लोग। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 20 बार ये सब हमने सुना है। और फिर हमको ये सब श्लोक याद आते हैं। अगर आप कभी सन्यासी बने या सन्यास घर में रह के सन्यास, ये सब मत करिएगा। लोग आपके हिसाब से नहीं रहेंगे। अरे हमने कहा करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, तुम भजन करो यार। चुपचाप बैठ के, कमरा है तुम्हारे पास ना? हाँ 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 कमरा है, उसमें कर्टन है? हाँ 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 कर्टन है। तो कमरा है, कर्टन है, ग्लास है? हाँ हाँ ग्लास है। पानी पियो और भोजन करो। और कभी सत्संग में 2 लोग आए, 1 लोग आए, सत्संग करो। नहीं आते तो अपना बैठ के भगवान का नाम लो, कोई सत्संग सुनो, नहीं तो पढ़ो। इतना कुछ पढ़ने के लिए है, इतना कुछ पढ़ना। आप देख रहे हैं कितना कुछ है। ये सब कहां तुम पढ़ गए यार? कहां दिमाग लगा रहे हो? नहीं, लोग कहते हैं कुछ काम नहीं कर, कुछ भी कहें, दिस इज फर्स्ट थिंग। फर्स्ट थिंग इज दिस। इसीलिए भगवान ने बोला या पश्यति स पश्यति। ध्यान दीजिएगा हमारी बात प्लीज। हेलो, हरिओम, गीता स्पीकिंग, 5th चैप्टर, 5th श्लोक। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो कर्म योग करता हुआ, सांख्य योग में संन्यास में रहता हुआ, जो केवल अंत में मोक्ष को देखता रहता है दिन रात, वही देखता है, बाकी सब अंधे हैं। इसके लिए आए थे क्या हम? क्या वो सब नहीं करना चाहिए? नहीं, वो सब करो, लेकिन लेट इट बी अ साइड डिश, डोंट मेक इट अ मेन डिश। समझ गए ना आप मेन डिश क्या है? हाँ, अगर लाइट यहाँ चली जाती तो जनरेटर शुरू हो जाता है। तो अगर ये सब बाहर के लोग ना कुछ बोलें, अच्छा खाना ना मिले, अच्छा कपड़ा ना मिले, लोग ना आए, तो ये अपना एक जनरेटर चालू रहना चाहिए अपने भजन का। ये पता नहीं लाइट कब चली जाएगी। इसके लिए हम नहीं आए हैं। इसके लिए आए क्या हम? या पश्यति स पश्यति। डोंट फॉरगेट दिस लाइन। ओहो। और संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। अगर कोई कर्मयोग की साधना नहीं किया, मतलब प्रसाद बुद्धि पक्की नहीं किया है और अर्पण बुद्धि पक्की नहीं किया है, उसको बोलते अयोगतः। ये 6ठा श्लोक है, शायद 6ठा श्लोक है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः।
अब तुम ऐसे ही चिड़चिड़ाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी ने अपमान कर दिया तो तुम अब झिकझिक कर रहे हो। तुम्हारे अंदर प्रशांत बुद्धि डेवलप नहीं हुई है, और तुम्हारे अंदर अर्पण बुद्धि है कच्ची पक्की। अर्पण बोले हम अर्पण नहीं कर पाते कुछ भी, हम सब काम नहीं भगवान के लिए कर पाते। अच्छा, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? समर्पण। अयोग्यता मतलब कठिन परिस्थिति, कठोर परिस्थिति। बोले कल हमारे पीठ में दर्द था, हाँ, दिन भर हमारे दर्द था, स्वामी जी एक आदमी देखने नहीं आया, बस एक आए थे बगल वाले, हमने सबको बता दिया व्हाट्सएप में कि दर्द है हमको। मतलब एक दो लिखे सॉरी टू हियर दिस ऐसे लिख दिए, लेकिन आया कोई नहीं। ये कोई बात हुई? ये लोग कोई साधक हैं? बताइए, ये मिशन में रहने लायक हैं? अरे एक बार आना तो आना चाहिए, पूछना चाहिए, जो हार्ट बैग देना चाहिए, कुछ तो देते, दवाई दारू कुछ तो देते। अयोग्यता, आपको नहीं आना चाहिए था इस मार्ग में। एक स्वामी खंडानंद जी एक बार सत्संग कर रहे थे, तो उनके यहाँ अब जब 1-2 साल था ना, तो उन्होंने कहा हम प्रवचन नहीं करेंगे, बस हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे बस। तो एक प्रश्न किसी ने लिख के दिया कि अगर हमने सन्यास ले लिया हो और सन्यास लेने के बाद पता लगा कि हम इसके योग्य नहीं हैं, तो क्या करना चाहिए महाराज जी? तो उन्होंने कहा भाई किसका प्रश्न है ये? पता नहीं किसी ने बोला। उन्होंने जो उत्तर दिया उसका हम आपको निवेदन करते हैं। कहा अगर आपने सन्यास नहीं लिया हो तो आप मत लीजिए, लेकिन अगर आपने ले लिया हो तो बिल्कुल मत छोड़िए। बोले करें क्या? किसी महात्मा के चरण में जाके बस बैठिए, बिना कुछ नेक बोले, जितना हो सके सत्संग सुनिए, आप सन्यास के योग्य हो जाएंगे कुछ सालों में। इतना संतोष मिला उस उत्तर को सुन के हमें। आप जाके बस सत्संग सुनिए, उनके चरण में रहिए, आपके अंदर जो एक काम है, क्रोध है या कंप्लेन की इच्छा है, धीरे धीरे कम होने लगेगी। हम तो अपने आप को इन संतों पे ही निछावर करते हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। भाई अयोग्यता मतलब क्या? प्रसाद बुद्धि कच्ची है, रिएक्ट करता है माइंड बहुत पाके। किसी ने बहुत प्रशंसा कर दी, बोले देखो कितने अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि यू लुक वेरी गुड। हम है ही ऐसे। वही समझ पाया क्योंकि उसी को सेंस है ब्यूटी का। दूसरों को तो सेंस तो है नहीं, तो दूसरे जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। कुछ लोग बोलते भी नहीं, जानते भी नहीं, लेकिन यही है जो हमको समझ पाया है कि हम कितने अच्छे लगते हैं देखने में। उसने कहा कि तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। हमने सोचा बाद में सच में अच्छा है हमारा। आपने प्रसाद बुद्धि नहीं पक्की किया। पूरी साधना पूजा बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, समर्पण बुद्धि और पक्की करो। हमें बहुत कड़वी परिस्थिति मिल रही है, कड़वा प्रसाद। भगवान ने तुमको बहुत अच्छे अच्छे दिन दिया है। यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द डेज। अभी 1 साल से कुछ नहीं है ठीक, उसको लिए कंप्लेन मत करो आप, वो भी ठीक हो जाएगा आगे पीछे। डोंट वरी अबाउट इट।
जो दिया है उसको ठीक कर देगा। हिलो मत अंदर से। अर्पण बुद्धि और बढ़ाओ आप, भगवान को दो। भोजन भी करो तो सोचो भगवान तुम्हारे लिए, कमरे से निकलो भी सोचो भगवान आपके लिए, आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू। हाँ, गोपियां जब बाल भी ठीक करती तो लगता था कि हम भगवान के लिए बाल ठीक कर रहे। ताभ्याम परम न मे वेत्ति परम प्रेम भाजना। भगवान बोलते हैं उनसे बड़ा कोई प्रेम का पात्र ही नहीं है, हम जानते भी नहीं किसी को। ममांगम अपि गोपिया ममेति तु पासते, अपने अंग को भी मेरा मानती हैं वो। ताभ्याम परम न मे वेत्ति। ठीक है, इसको ठीक करो। क्यों? सन्यास में नो बडी इज ओब्लाइज्ड टू यू। आप आइए ना आइए, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। आप दीजिए न दीजिए, रूखा सूखा मिल जाए बहुत अच्छा मिल जाए, बहुत सम्मान मिलता है बहुत अपमान मिलता है। ये घर नहीं है कि आप डांट दिए पत्नी को, ऐसे बात करते हैं। हम पति हैं तुम्हारे, पतित नहीं है। तुम हमसे ऐसे व्यवहार करती हो जैसे पड़ोसी से बात कर रही हो। यू ट्रीट मी लाइक अ नेबर, जैसे सर्वेंट हैं हम तुम्हारे। हाँ, ऐसे बात करते हैं। तुमसे 4 साल बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। समझते क्या अपने आप को? वो कहेंगे आप क्या समझते हैं? वो पुराना समय गया कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। वो गया, फट से जवाब देगी। एक गाना था ऐसा, वो कहेगी पता नहीं क्या समझते हैं, अपनी मां पर गए हैं। ये सब वहां चल जाएगा, यहां किसको डांटो? एक को डांट दिया, आना बंद कर दिया उसने। फ्लायर नहीं बनाया, समय से डांट दिया, तुम समय में आना ही उसने बंद कर दिया, मिशनी आना छोड़ दिया। सन्यासी को सन्यासी की तरह रहना चाहिए। ठीक कह रहे हैं ना? जस काचिए तस चाहिए नाचा। जैसा ड्रेस हो वैसा नाच करिए आप। भारतनाट्यम का ड्रेस है तो भांगड़ा मत करिए। भांगड़ा का ड्रेस अलग होता है, भारतनाट्यम का अलग होता है, कुचिपुड़ी का अलग होता है। इस ड्रेस में काम नहीं शोभा देता, अपेक्षा नहीं शोभा देती। खाने में बहुत पसंद है, नहीं शोभा देता। दिनचर्या कसी हुई ना हो, शोभा नहीं देती है। इसकी अलग ही शोभा होती है। आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? और ये दोनों के लिए, ऑप्शन 2 के लिए भी, ऑप्शन 1 के लिए भी, और ऑप्शन 3 के लिए, तीनों के लिए। डोंट फॉरगेट, ऑप्शन 1 आपने गृहस्थ छोड़ के सन्यास सच में ले लिया। ऑप्शन 2 गृहस्थ में रह के भी सन्यास। याद रखिए, वृद्धावस्था में उसी वृद्ध की आदर होता है जो कि सन्यासी की तरह रहता है। बोले बच्चे हमको पूछते नहीं, क्यों किसी की पूछ बनो? नहीं पूछते, अच्छी बात है, जाके भजन करो, कमरा बंद करके भजन करो, शाम को घूम लेना जाके। बार बार बहू से पूछते रहती हो कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। वो नहीं चाहती कि तुम हमसे क्वेश्चन करो। क्यों पूछ रही हो आप बार बार, कहाँ जा रही हो आज? उसको नहीं मने बताने का, तुम क्यों पूछ रही हो? वो खुद ही बता देगी। अच्छा है कहीं चली जाए, तुम जाओ अपना भजन करो। कभी उनकी शिकायत करते, कभी उनकी शिकायत करते हो, कभी उनकी बात उनसे करते हो, उनकी बात। ये बताता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुमने जिंदगी कैसी जिया है। संन्यासस्तु महाबाहो
दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरणादि गच्छति। अब अगला श्लोक तो आप टिक कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। अगला अर्जुन ने कहा कि भाई योग युक्त हो हैं, कैसे पता? हमको लगता हम भी योग युक्त हो रहे हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्न। इतने अच्छे श्लोक हैं। योग युक्त, देखा ना, योग युक्त मतलब तीसरा श्लोक तीसरे अध्याय का, मयि सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर। हमने बोला था 5 पॉइंट स्पिरिचुअल प्रोग्राम है जिसके लिए इनर ग्रोथ सबसे बड़ी है। फॉर मी निष्कामता बहुत बड़ी है हमारे लिए, हमें निष्काम होना है। निरपेक्षता बहुत बड़ी है। हम गिर जाते हैं बट हम सिद्ध करेंगे। I fall but again I'll get up. Spiritual growth, inner growth has top priority. योग युक्त बहुत अच्छा। जैसे भगवान जड़ देते हैं किक जिसकी इनर ग्रोथ मतलब निष्कामता, निरपेक्षता, निरहंकारता। हाई हमने बहुत किया, हमने किया, भगवान देखते हैं, भगवान को पता है हमको क्या अवार्ड देना है। वो समझा नहीं, अच्छा ना समझे, भगवान तो जानते हैं ना। ही इज नॉट माई एड्रेसी, गॉड इज माई एड्रेसी। उनसे अपनी खर्ची मंगवा लेंगे, वो देंगे हमको। नहीं, लेकिन वो नहीं अप्रिशिएट करता। हम नहीं मांग रहे हैं, क्यों? हम क्यों भिखारी की तरफ अपने मन का कटोरा लेके जाएं? योग युक्त वर्ल्ड फेल्स टू डिस्टर्ब यू। आपको कोई चीज बहुत विक्षिप्त नहीं कर पाती है। अच्छा आप बताओ, जिस व्यक्ति से आपसे कोई अच्छा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। डिस्टर्ब वही करता है जिससे आप अपेक्षा रखते हो, जिसके सामने कामना होती है, जिसके सामने हमारा द्वेष होता है। योग युक्त, कितना अच्छा शब्द है, विशुद्ध आत्मा। एक एक शब्द जैसे भगवान ने खुद ही बैठ गए हैं गीता में। विशुद्ध आत्मा मतलब है कि जिसके व्यवहार में ईश्वर की सुगंध है। बोले इनको देख के लगता है कि राम जी की तरह ही इनका व्यवहार है, राम जी की तरह ही त्यागी हैं ये, जिसको देख के ईश्वर याद आ जाएगा। जब हम महात्मा को देखते तो हमको लगता था शिव जी ऐसे ही होंगे, कृष्ण भगवान ऐसे ही होंगे। जब हमने गुरुदेव को देखते थे लगते थे शिव जी ऐसे ही होंगे। कितने लोग उनके पास आए, छोड़ दिया उनको। गुरुदेव ने कहा कि किसी ने कहा उन्होंने छोड़ दिया, गुरुचंद ने क्या कहा? बोले व्हाट एल्स he can say, only what I have taught. He will give the same thing in a different cup. It doesn't matter. विशुद्ध आत्मा, ये जो वायलेंट रिएक्शन होता है ना मन में, एक खुश हो गए, एक दुखी हो गए, एक चिंता में आ गए, एक गुस्सा आ गया, ये अशुद्ध आत्मा है। वाणी में समता होनी चाहिए। विजित आत्मा, विशुद्ध में आत्मा का मतलब मन है और विजित में आत्मा का मतलब देह है। दोनों जगह आत्मा है। आत्मा का 6 अर्थ होता है। वैसे हमारे कोश में 6 अर्थ लिखा है आत्मा का, उसमें एक मन भी होता है, एक शरीर भी होता है। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, इसने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया। मतलब इंद्रियां डिमांड नहीं करती, इंद्रियों की डिमांड बहुत कम है। जीभ बहुत टेस्टी खाना नहीं मांगती, आँख बहुत कुछ देखना नहीं चाहती, कान बहुत प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, इसकी डिमांड बहुत कम है। आँख भगवान को देखना चाहती है, जीभ प्रसाद लेना चाहती है, कान भजन और सत्संग सुनना चाहता है, हाथ पूजा करना चाहता है, पैर परिक्रमा देना चाहता है, शरीर प्रणाम करना चाहता है।
इसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और अगली लाइन से भगवान ने फिर से ज्ञान कर्म संन्यास की बात शुरू कर दी। अभी तक केवल कर्म संन्यास था। अभी तक मतलब जो चौथा और पांचवा श्लोक में सांख्य वर्ड था, उसको हम कह रहे हैं वो केवल कर्म संन्यास था। लेकिन अब भगवान ज्ञान कर्म संन्यास पे आ गए। बहुत देर तक नहीं रहेंगे, अभी फिर आ जाएंगे कर्मयोग पे। वो अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि